नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नया वीडियो में। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 का डिजिटल एजुकेशन को। तो जैसे कि गाइस हम लोगों ने यूनिट 4 को शुरू किया था और यूनिट 4 पर आज का ये वीडियो चौथा वीडियो होने वाले है। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर गाइस इसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ ही साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 का भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि गैस हम लोगों को पता है जो ई गवर्नेंस है तो वो 4 प्रकार का होता है। ई गवर्नेंस 4 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? एक तो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, फिर होता है G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये दोनों को गैस हम लोगों ने पहले के वीडियोस में देख लिया है। फिर होता है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, फिर होता है G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक, तो ये 4 प्रकार का ई गवर्नेंस होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। तो इसको समझते गाइस, जो यहाँ पर क्या होते हैं, जो सरकार विभिन्न लेवल का जो सरकार है वो साथ मिलकर काम करते हैं। विभिन्न मतलब अलग अलग लेवल का जो गवर्नमेंट है वो एक साथ काम करते हैं। कैसे? तो गाइस जैसे कि सड़क बनाना हो गया, पाइपलाइन बैठाना हो गया, तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। तो यही गाइस है G2G। तो इसको गाइस समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो गाइस वीडियो के साथ ही साथ आपको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G। सरकार से सरकार एक प्रकार की साझेदारी है जिसमें एक सरकार अन्य सरकार या सरकारी विभागों के साथ साझा काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जो एक गवर्नमेंट है तो वो दूसरे लेवल का जो गवर्नमेंट है तो उसके साथ साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे कि गैस मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि जो सेंट्रल लेवल मतलब केंद्रीय लेवल का जो गवर्नमेंट है और जो राज्य लेवल का गवर्नमेंट है स्टेट लेवल गवर्नमेंट, तो वो दोनों साथ मिलकर कोई सड़क का निर्माण करवा रहा है, सड़क बना रहा है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो ऐसे गैस काफ़ी सारा जो काम है तो वो दोनों मिलकर करते हैं। ठीक, तो देखिए ये गवर्नमेंट के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। तो गैस अब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक गैस आपको फिगर देखने को मिल रहा है, इंग्लिश में है, तो इसको गैस हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण में। तो देखिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो वो एक साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस यानी जो प्राकृतिक संसाधन है तो उस पर भी काम करते हैं। दूसरा जो सर्विसेज है तो उस पर भी काम करता है, जैसे कि गैस कोई योजना वगैरह निकल आया है मतलब निकाल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि दोनों साथ मिलकर वो योजना को निकाल रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार। ठीक, मतलब सेंट्रल लेवल का जो सरकार है और जो स्टेट लेवल का सरकार है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है। फिर कोई टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। ठीक, सरकार का विभिन्न लेवल का इस काम कर रहे हैं। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे कि सड़क वगैरह बन गया, तो ये सब भी सॉरी ये सभी पर भी काम हो रहा है ना। फिर ऑडिटिंग का, जैसे कि गाइस ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, कोई कंपनी है या फिर कोई सरकारी संस्था है तो वहाँ उसका जो लेन देन है, ठीक, जो खर्च है तो वो सब देखना, तो उसका भी काम हो रहा है। तो ये सभी गैस चीज़ें होते हैं। ठीक, तो गैस अब हम लोग उदाहरण में एक एक करके समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल डिजी लॉकर का विभागीय उपयोग। तो एक तो डिजी लॉकर का एग्जाम्पल आ जाता है, तो समझते हैं इस पर कैसे G2G लगता है। ठीक, इसके माध्यम से एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज को सीधा डिजिटल रूप में सत्यापित कर सकता है। जैसे कि गैस मार्कशीट का,
ठीक है, मान लेते हैं कि गाइस हम लोग दूसरे जो राज्य है, दूसरे स्टेट का मार्कशीट को लेकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो डिजी लॉकर के थ्रू उसका जो सत्यापना है ना, तो वो हो जाता है, वेरिफिकेशन है तो वो हो जाते हैं। तो ये है। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, तो इसमें भी गाइस क्या देखने को मिलता है, जो विभिन्न सरकार है तो उसमें कार्य हो रहा है ना। फिर नेक्स्ट ई ऑफिस, इसका गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ई ऑफिस, ये परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ती है। तो ये जो सेंट्रल लेवल और जो स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट है, तो वो दोनों के ऑफिस को साथ में डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाता है। कैसे? इसके माध्यम से सरकारी सरकारी फाइलों का संचालन पेपरलेस होता है। तो गैस जो फाइल वगैरह है तो उसका मतलब आदान प्रदान होता है, शेयरिंग होता है उसका, पेपरलेस होते हैं, ठीक, बिना पेपर का, मतलब ऐसे शेयरिंग होता है। और जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है, ठीक, ऑनलाइन शेयरिंग होता है तो पेपर का जरूरत नहीं पड़ता है, और जिससे क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ता है, वर्क करने का जो कैपेबिलिटी है तो वो बढ़ता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है परिवहन, ट्रांसपोर्ट में देखिए यहाँ पर अलग अलग विभागों जैसे पुलिस, परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी के बीच डेटा साझा करना, ताकि सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाया जा सके। तो गैस यहाँ पर अलग अलग विभाग, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि पुलिस हो गया, परिवहन विभाग हो गया, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, तो ये तीनों के बीच क्या होते हैं, डेटा साझा होता है, ठीक, डेटा शेयरिंग होते हैं, जिससे क्या होते हैं गाइस कि जो प्रशासनिक कार्य है वो बेहतर होता है, ठीक, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो वो काफ़ी बेहतर बनता है। तो ये हो गया। तो इसमें भी गैस हमें क्या देखने को मिलता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहा है, तो यही है G2G। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका गाइस, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक, तो उसका जो मैनेजमेंट है तो वो भी गैस क्या करते हैं, जो सरकारें हैं तो वो मिलकर करते हैं, ठीक। जैसे कि गैस जो नेचुरल रिसोर्सेस है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको बचाया जाए, तो ये सभी पर मिलकर कार्य कर किया जाता है, कैसे उसको सेफ रखा जाए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल का उपयोग केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच डेटा साझा करने और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, ठीक, ताकि गैस जो हम लोग का इन्वायरमेंट है तो वो कंजर्व रह सके, तो इसीलिए मतलब संरक्षित रह सके, तो इसीलिए इसीलिए जो सरकारें हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन का एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ऑडिटिंग का, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले ऑडिटिंग का मतलब समझते हैं। देखिए, ऑडिटिंग का अर्थ होता है किसी संस्था या सरकारी विभाग के खातों और खर्चों का निष्पक्ष जांच, ठीक। जैसे कि गैस कोई संस्था है, ठीक, या फिर कोई मान लेते व्यवसाय है, बिजनेस वगैरह है, तो गैस वहाँ पर क्या खर्चा हो रहा है, क्या मतलब लेन देन वगैरह में क्या खर्च आ रहा है, ठीक, तो उसको देखना होता है। तो यही है ऑडिटिंग का अर्थ। तो वही है, देखिए यहाँ पर ऑडिटिंग के क्षेत्र में G2G का अर्थ होता है, G2G का मतलब सरकार से सरकार हिंदी में, है ना, का अर्थ होता है विभिन्न ऑडिटिंग संस्थाओं और सरकारी विभागों के बीच डेटा रिपोर्ट डिजिटल आदान प्रदान, ताकि वित्तीय पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। तो गैस यहाँ पर क्या होता है कि जो सरकारें हैं वो कहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये सब गैस देखा जाता है, ठीक।
तो इसमें भी गैस जो सरकारें हैं वो मिलकर काम करती है ये सब देखने में, ताकि जो सरकार है वो पारदर्शित हो और जवाबदेही हो। ठीक, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट हो और इसका मतलब है अकाउंटेबिलिटी हो इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसका हो गया गैस। फिर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सामुदायिक विकास, जैसे कि सड़क वगैरह बनाना हो गया, विद्यालय स्कूल वगैरह निर्माण हो गया, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर भी गैस विभिन्न सरकार के विभिन्न लेवल एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, सड़क निर्माण हो गया, पाइपलाइन बैठाना हो गया आदि में विभिन्न सरकारी स्तर मिलकर काम करते हैं। ठीक, तो ये हो गया गैस यहाँ पर। तो गैस ये तो था उदाहरण, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गैस अब हम लोग समझते हैं कि जो लाभ क्या क्या है G2G का। तो देखिए यहाँ पर लाभ, कार्य कुशलता में सुधार, तो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, तो जो एफिशिएंसी है तो उसमें इम्प्रूव होता है। ठीक है, सरकारी विभागों के बीच संचार में तेजी करता है, जिससे फाइल और सूचनाओं का आदान प्रदान डिजिटल रूप में जल्दी होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है, तो फाइल वगैरह बहुत जल्दी एक मतलब एक सरकार के एक लेवल से दूसरे लेवल पर शेयरिंग होता है फाइल वगैरह का। फिर लागत में कमी, क्योंकि पेपर वर्क नहीं होते हैं। देखिए, कागजी कार्रवाई कम होना, प्रक्रियाओं को स्वचालित होने से परिचालन लागत में काफ़ी कमी आ गई। तो गैस कुछ कुछ जो प्रक्रियाएं हैं तो वो अपने आप हो जाते हैं। ठीक, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इस ये सभी के लिए क्या होता है, लागत में कम आता है, कॉस्ट रिड्यूस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बेहतर समन्वय, बेटर कोऑर्डिनेशन। ये केंद्र और राज्य और स्थानीय, कोऑर्डिनेशन मतलब गैस साथ में मिलकर अच्छा काम करना। ठीक, मतलब साथ में मिलकर काम करना, ये इसका अर्थ होता है। ये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बैठाने में मदद करता है, जिससे सरकारी योजनाओं जैसे GST, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर क्रियान्वयन आसान आसान हो जाते हैं। तो इसमें गैस विभिन्न लेवल का जो सरकार है वो साथ में मिलकर काम करते हैं, जिससे जो सर्विसेज है तो वो आसान मतलब जो सर्विसेज है वो नागरिक तक पहुंचाना आसान हो जाता है। जैसे कि GST लेना, फिर दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो ये सब इसका उदाहरण है। फिर नेक्स्ट आता है पारदर्शिता और जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए, जो सेवाएं हैं मतलब जो कार्य है तो सरकार एक साथ मिलकर करते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, जो डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। ठीक, तो डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अ, जो सरकार है वो काफ़ी पारदर्शित हो जाता है और जवाबदेही हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है और जवाबदेही होता है। ठीक, भ्रष्टाचार की संभावना जो है वो कम होता है। तो ये था गाइस इसके लाभ। तो इसका भी गैस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं मतलब पढ़ेंगे कमियों के बारे में, चुनौती क्या है। तो देखिए यहाँ पर उच्च प्रारंभिक लागत, तो गैस जो सेवा मतलब जो काम वगैरह है वो ऑनलाइन करने में, ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा पहले पहले में लागत मतलब पहले पहले में काफ़ी खर्च आता है। ठीक, ऑनलाइन सभी चीज़ों को करने में। फिर डेटा सुरक्षा का खतरा रहता है, साइबर हमले का खतरा रहता है। और फिर इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो सरकारी विभाग के बीच तकनीकी तालमेल का अभाव। ठीक, तो ये रहता है इंटर ऑपरेबिलिटी। तो हो सकता है कि गैस सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने में करने से मतलब कुछ कुछ जो सरकार सॉरी जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उन ऑफिसर को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है शुरुआत शुरुआत में इन सभी चीज़ों को समझने में, इन सभी चीज़ों को ऑपरेट करने में। ठीक, तो ये एक कमी है इसका। तो यहाँ तक गैस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो हिंदी वालों के लिए यहीं पर समाप्त हो जाता है। अभी गैस देख लेंगे जल्दी जल्दी इंग्लिश वालों के लिए। ठीक, हिंदी में हम लोगों ने मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बस इंग्लिश में भी थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। तो चलिए ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर अब इंग्लिश वालों के लिए
Government to government G2G is a type of partnership in which one government works together with other गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ वर्क करते हैं। इट प्रमोट्स रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, कोऑर्डिनेशन मतलब साथ मिलकर काम करना, तो इसको ये प्रमोट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल यूज ऑफ डिजी लॉकर। थ्रू दिस प्लेटफॉर्म वन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन डायरेक्टली वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स सच एज मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स इशूड बाय अनदर डिपार्टमेंट इन डिजिटल फॉर्मेट। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है ई ऑफिस। ई ऑफिस दिस प्रोजेक्ट connects the office of central and state governments through a digital network. It enables paperless handling of government files, thereby increasing operational efficiency. ठीक, फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर data is shared between different departments such as a police, transport department and national highway authority to improve road safety and administrative functions। ठीक, तो इसमें विभिन्न मतलब अलग डिफरेंट लेवल का जो डिपार्टमेंट है वो साथ मिलकर वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेस। In the management of natural resources, the G2G model is used for data sharing between central, state, local bodies to ensure better implementation of environment conservation schemes। ठीक, तो ताकि जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन स्कीम है तो उसको काफ़ी अच्छा बनाया जा सके, ठीक, उसमें सुधार हो सके। फिर नेक्स्ट आता है auditing. In the field of auditing, G2G refers to the digital exchange of data reports between various auditing entities and government departments to ensure financial transparency and accountability। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। Various levels of government work together in projects like roads constructions and the laying of pipeline to foster community growth। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इट स्पीड्स अप communication between government and departments enabling the rapid digital exchange of files and information। फिर कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर करते हैं। ठीक, साथ में मिलकर जो काम करना है तो वो उसको ठीक बनाते हैं। देखिए, इट हेल्प्स एस्टेब्लिश बेटर सिनर्जी बिटवीन सेंट्रल स्टेट and local government, making the implementation of government schemes such as GST or the national health mission easier। कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, मतलब साथ मिलकर जो गवर्नमेंट है, विभिन्न लेवल का जो गवर्नमेंट है तो वो काम करते हैं। ठीक, सिनर्जी का भी वही मतलब होता है कि टीम वर्क। ठीक, तो मेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम सच एज जीएसटी एंड नेशनल हेल्थ मिशन ईजियर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। मेंटेनिंग डिजिटल रिकॉर्ड्स इंक्रीजेस, तो डिजिटल रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन होते हैं। इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ करप्शन। ठीक, जो करप्शन है तो उसको कम करते ही है। चैलेंजेस क्या है तो इसको समझते हैं। तो हाई इनिशियल कॉस्ट, तो शुरुआत का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक, मतलब ये जो डिजि सभी प्रोसेस को डिजिटल करना तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा रहता है लगता है। रिस्क ऑफ डेटा सिक्योरिटी, इसका रिस्क रहता है। साइबर अटैक का भी रिस्क रहता है। लैक ऑफ टेक्निकल इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक, तो क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो हो सकते कि उनको
जो नया डिजिटल टेक्निक है तो इसमें काम करने में असुविधा हो, है ना, तो ये देखने को मिल सकते हैं। तो गैस आज के लिए इतना ही, और ये वाला जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो गैस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे G2E के बारे में, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो गैस अगर आप लोगों को समझ में आ गया है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी गैस अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।